जी न्यूज रिपोर्टर से बदसलूकी का मामला। एमपी के सीहोर में रिपोर्टर से बदसलूकी हुई है। एनएचआरसी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और कहा यह गया है हम संज्ञान ले चुके हैं। तो मैंने प्रमोद जी से फोन पर बात भी की है। रिपोर्टिंग के दौरान छीना गया था कैमरा, कवरेज करने से रोका गया था। एमपी के सीहोर में यह बदसलूकी हुई थी। इसी पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनएचआरसी ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। बयान दिया गया है। प्रियंक ने कहा है कि हम संज्ञान ले चुके हैं। मैंने प्रमोद जी से फोन पर बात की है। कहाँ था भैया हमारा कैमरा? कैमरा कहाँ था हमारा? तो जी न्यूज से रिपोर्टर से जो बदसलूकी हुई थी, इस मामले का संज्ञान खुद एनएचआरसी ने ले लिया है। जी न्यूज के रिपोर्टर से बातचीत भी की गई है। एमपी के सीहोर की यह घटना। मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी ऐसा लगता है कि मानो बेलगाम होते जा रहे हैं और पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। सीहोर में पत्थरबाज कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं और जब पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाले उन्हें रोकने में लग जाते हैं। महाकाल की नगरी में भी हिंदुओं को भजन बजाने की इजाजत नहीं है। अगर हिंदू भजन बजाता है तो बाबर गैंग उस पर हमला कर देती है। हिंदू इंसाफ की गुहार लगाता रह जाता है और मध्य प्रदेश पुलिस चुप्पी साध लेती है। यानी मध्य प्रदेश में जो पत्थर फेंकेंगे वो सुरक्षित है, जो पत्थर खाएंगे वो असुरक्षित, जो भजन सुनेंगे वो असुरक्षित और भजन का विरोध करने वाले सुरक्षित। इसीलिए कहना पड़ रहा है कि एमपी पुलिस तुमसे ना हो पाएगा। सब चीजों के बात हुई है। उज्जैन में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हुए तो हिंदू छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश पुलिस नफरती गैंग पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई तो हिंदू छात्र नाराज हो गए। लाउडस्पीकर के शोर से लोगों का कान फाड़ने वाले बाबर गैंग ने मोबाइल पर भजन बजाने पर आपत्ति जताई तो कॉलेज कैंपस में महाभारत छिड़ गया। यह उज्जैन का अल्पाइन कॉलेज है जहां कट्टरपंथी गैंग के खिलाफ हिंदू छात्र भड़क गए हैं क्योंकि बाबर गैंग को इनके भजन सुनने पर आपत्ति है। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदू हिंदुस्तान में भजन नहीं सुनेगा तो कहां सुनेगा? भाईजान को भजन रोकने का अधिकार किसने दिया? साथ ही सवाल यह भी कि कट्टरपंथियों की मनमानी पर एमपी पुलिस मौन क्यों है? दरअसल उज्जैन के इस कॉलेज की बस में एक हिंदू छात्र मोबाइल पर भजन सुन रहा था जिस पर मुस्लिम छात्रों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद हिंदू छात्रों ने आवाज कम कर ली। जब हिंदू छात्रों ने कॉलेज कैंटीन में भजन सुनने की कोशिश की तो बाबर गैंग आग बबूला हो उठा और हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया। तो यहाँ कैंटीन के अंदर कल परसों फिर उनने भजन गाए या बजा रहे थे तो उनको फिर परेशानी हुई तो उन्होंने बोला कि ये तो नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने बोला कि आप बंद कर दो, हमको प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने फिर बंद कर दिया। तो जिसको परेशानी हो रही थी उन्होंने भारी तत्वों को बुलाकर यहाँ पर गुंडे बुलाए और फिर जो एग्जाम दे रहा था जिसको मारा तो उसको एग्जाम के बीच में से एंटर में से बुलाकर कैंटीन के अंदर उनको 2 लोगों को बहुत मारा उन्होंने। आरोप है कि नफरती छात्रों ने बाहर से कट्टरपंथियों को बुलाया और हिंदू छात्रों पर हमला किया। ऐसे में एबीवीपी की मांग है कि आरोपी छात्रों का एडमिशन निरस्त कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस दिन कॉलेज में यह वारदात हुई उस दिन मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन बाहर से कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस इसे छात्रों के 2 गुटों का विवाद बताती रही। आज दोपहर में अल्पाइन कॉलेज में छात्रों का आपसी विवाद हो गया था जिसमें हमारे द्वारा मौके पर पुलिस का शांति व्यवस्था स्थापित की गई है और एक पक्ष के द्वारा एफआईआर दर्ज करे गए जिसमें 6-7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और उसमें जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई। ये सब चीजों की बात हुई है। उज्जैन में सर्वधर्म संभाव की नर्मदा को कट्टरपंथियों ने मैला कर दिया है, लेकिन एमपी पुलिस को फर्क नहीं पड़ता। भजन सुनने पर नफरती गैंग ने हिंसा की लेकिन एमपी पुलिस को फर्क नहीं पड़ता। कट्टरपंथियों के खिलाफ पुलिस ने लचर रवैया दिखाया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मामले में दखल देना पड़ा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। एक पक्ष के द्वारा बच्चों को 4-5 बच्चों को मारपीट की गई रोक के और साथियों को बुलाकर, तो उन पर से एक पक्ष की तरफ मामला कायम किया गया जिसमें 9 लोगों पर नामजद मामला है जिसमें 8 लोगों की अभी गिरफ्तारी हो गई है और एक उसमें से विधि विरुद्ध बालक है। बाकी सबको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर दिया जहां से उनका जेल वारंट प्राप्त हुआ। सभी लोग जेल चले गए हैं। उज्जैन हो या सीहोर, दोनों ही जगहों पर कट्टरपंथियों की साजिश बेनकाब हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ना तो इन कट्टरपंथियों को रोक पा रही है और ना ही इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग एक्टिव हैं
जो इन कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने में कोताही बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।